हेलो दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में और घन तथा घनमूल के बारे में। यहाँ पे जनरली वर्गमूल तथा घनमूल है, लेकिन हम बात करेंगे वर्ग के बारे में भी और घन के बारे में भी, साथ में वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि यहाँ इससे पहले जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको देख लिए हैं, जितने भी अध्याय हैं 4 अध्याय तक हमने कवर कर लिया है। औसत संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हैं आयु संबंधी, इनको भी देखेंगे। लेकिन जो वर्ग, वर्गमूल और घन और घनमूल के यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, ये आप डिटेल में पढ़ पाएंगे घातांक तथा करणी में, क्योंकि घनमूल, वर्गमूल और घन या फिर आप वर्ग जो भी बोलें, तो ये कहीं ना कहीं संबंध रखता है घातांक और करणी से। ये आप रिलेट आगे कर ही पाएंगे। लेकिन आज हम एक केवल टच करते हुए, हम केवल एक ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे वर्गमूल तथा घनमूल का। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। ये हम करणी में और घातांक में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें कि जैसे मान लीजिए कि वर्गमूल किसे बोलते हैं, तो उससे पहले आप वर्ग को समझ लीजिए। वर्ग का मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास 2 है। अब इसको अगर आप इसी संख्या से गुणा कर दें एक बार, तो वो हो जाएगा वर्ग। तो ये दोनों 4 हो जाएगा। तो मतलब 2 का स्क्वायर अगर कभी ऐसे लिखा रहे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 का 2 बार गुणा, मतलब इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी की पावर, 2 की पावर अगर 0 है तो ये बराबर हो जाता है 1। 100 का पावर अगर मान लीजिए 0 है तो ये बराबर 1। x की पावर अगर 0 है तो ये भी बराबर 1। किसी का भी अगर पावर में 0 है तो हमेशा 1 रहेगा। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उन सबको आप समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, आप उनको ध्यान दीजिएगा। आगे हम बताएंगे और आपको डिटेल में। लेकिन अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा है कि x की पावर, यहाँ पे x है, कोई x मान लीजिए वैल्यू है, चलिए हम x नहीं लेते, कोई नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2। और यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। आप इन सबको करने में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आधार किसी का समान हो, मतलब कोई अगर नंबर 2 समान हो, x और x नंबर हैं, इसकी घात मान लीजिए कि m और n है, तो आप इनको x टू पावर m प्लस n लिख सकते हैं। मतलब अगर आधार ये समान है संख्याओं का और घात चाहे जो भी हो, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं अगर उनके बीच ऐसा गुणा का निशान है तो। लेकिन दोस्तों आपको ये बात भी साथ में ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए x की पावर 2 है और आप इसे बटा में लिखना चाहते हैं, तो आप इसे x टू पावर 4 माइनस 2 आप इसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए 4 में 2 जाएगा तो ये 2 ही बचेगा। तो x की पावर यहाँ पे 4 और बटा आप x की पावर 2 कर सकते हैं। इसका सामान्य सा मतलब क्या हो गया, इसका सामान्य सा मतलब ये हो गया, जब आप मान लीजिए कि इसे आप काटेंगे, x का स्क्वायर ये पहले से था, हमने ये सब करके ये यहाँ तक रिजल्ट पे पहुँचे हैं। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो x की पावर 2 ही यहाँ पे बचेगा। तो इसका मतलब जनरली क्या हो जाता है, जनरली ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी का पावर है, मान लीजिए कि x का पावर अगर मान लीजिए m है माइनस n है, तो आप इसे लिख सकते हैं x की पावर m बटा x की पावर n। या फिर वाइस वर्ड्स आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का पावर m है और किसी का पावर n है, आधार अगर मान लीजिए सेम है, तो आप उसे m माइनस n कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व ऐसे कर रहे हैं कि 2 की पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है और बटा में आपके सामने रहता है 2 की पावर, यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए। 2 की पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो आप इसमें से इसे घटा देंगे, 2 की पावर 5 माइनस 3 कर सकते हैं, 2 की पावर ये 2 हो जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। करणी और घातांक की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, हो सकता है 2 पार्ट में क्यों ना बने। लेकिन वर्ग और वर्गमूल, घन एवं घनमूल एक काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं जो कि ऊपर का भी वैल्यू वर्गमूल में है या घनमूल में है और नीचे की वैल्यू भी है, तो इसका मतलब सेम यही हो जाएगा कि अगर दोनों भी ऐसे रूट में हैं तो आप उन सब का एक रूट ले सकते हैं। मतलब अगर कोई वैल्यू इस तरह की ली गई है तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, रूट x बटा रूट y है, तो आप इनका होल रूट ले सकते हैं x बाई y, कुछ इस तरह से। इसके अतिरिक्त दोस्तों अब देखिएगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग हमने बता दिया कि 2 की पावर अगर 2 है, किसी का पावर अगर 2 है,
यहाँ पे आपको 2 नोट करना है, किसी के पावर अगर 2 है वो उसका वर्ग कहलाता है। अब वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका ये हो जाएगा कि जो 4 आया है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो इसको किस पार्ट में इसे भाग करें, किस पार्ट में इसको डिवाइड करें कि उसका डबल करने पे, मतलब उसका 2 बार खुद में गुणा करने पे ये वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। और अगर आप इसे चर के माध्यम से, वेरिएबल के माध्यम से समझना चाहें तो अगर मान लीजिए y का अगर स्क्वायर n है तो जो n का रूट होगा, मतलब स्क्वायर रूट होगा, अंडर रूट होगा, तो ये हो जाएगा, आप बोल सकते हैं y, क्योंकि जब आप y को 2 बार गुणा करेंगे तो ये n आ जाएगा। कहीं पे भी अगर मान लीजिए ये वाला रूट लगा हो, ऐसा रूट लगा है और आप इसका स्क्वायर करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो ये स्क्वायर आपका हट जाता है, चला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका घनमूल है, जो क्यूब है और जो घन है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 की पावर 2 थी, अब यहाँ पे 2 की पावर आप 3 कर देंगे, घन कर देंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका 8। तो मतलब 2 का घन 8 हो गया। 3 का हो जाएगा घन, यहाँ पे घन अगर है 3 बार हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप घनमूल की बात करें तो जस्ट जैसे हमने स्क्वायर रूट की बात की उसी तरह का हो जाएगा। और जिसे आप डिनोट ऐसे कुछ करेंगे, ऐसे अंडर रूट रहेगा और इसे आप 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मतलब ये घनमूल हो गया। और ये अगर 2 यहाँ पे लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको बोल देते हैं वर्गमूल। अब दोस्तों आप अगर घनमूल और वर्गमूल की बात करें तो ये कुछ ऐसा भी लिखा जाता है कि x की पावर अगर 1/2 है, ये मतलब इसका ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे x की पावर 1/3 है तो इसका मतलब ये है कि ये x का घनमूल पूछ रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको ये बातें ध्यान देनी है और ये आगे एग्ज़ाम में आप देखेंगे किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आसानी से, जो घातांक और करनी है उस अध्याय के साथ। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ जो प्रश्न हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। आपको 1 से लेके मैं रिकमेंड करूँगा कि 30 तक आप वर्ग ज़रूर याद करिए और उतने का ही जो वर्गमूल है वो भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम घन की बात करें तो अगर आप 10 तक तो कम से कम आप याद ही किए रहिएगा, 10 से आगे का एग्ज़ाम में आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं भी वर्ग की बात आ जाए, आपके सामने कुछ नंबर्स रहेंगे कि क्या ये नंबर वर्ग है या नहीं है, या वर्गमूल है या नहीं है, घन है या नहीं है, घनमूल है या नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 और ये 10, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। आप इनका स्क्वायर करने वाले हैं वर्ग के लिए। तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 1। अगर मान लीजिए किसी के लास्ट में कोई संख्या दी गई है, उसके अंत में अगर 1 है, वो वर्ग होने के चांसेस हैं उसके। वहीं पे अगर आप मान लीजिए 2 का स्क्वायर देखें, 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, लास्ट में इसके 6 आ गया, 5 25 होता है, 6 छाएँ 36 होता है, 7 7 49 होता है, 8 9 64 होता है, 9 9 81 होता है और 10 दहम 100 हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम अगर इसे लिखें, देखिएगा 1 और 2 दूनी 4 और 3 त्रिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छाएँ 36, 7 7 49, 8 ढाई 64, 9 9 81, 10 दहम 100। किसी के मान लीजिए अगर इकाई के अंक में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है या 0 है, तो ये वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर किसी के अंत में 3 है तो वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी के संख्या के लास्ट में 8 है, वो भी वर्ग नहीं होगा। तो आप कुछ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी का लास्ट में अगर मान लीजिए 3 है, उसका स्क्वायर रूट पूछे तो आपको उसे समझ जाना चाहिए कि वो कुछ दशमलव में आने वाला है, मतलब उसका कोई ऐसा सार्थक एक कोई अंक निकलने वाला नहीं है। अब वहीं पे दोस्तों अगर बात करें घनमूल की या घन की, तो घनमूल जस्ट घन का अपोजिट हो जाएगा, जैसे हमने पहले ही बात कर लिया है। लेकिन अगर घन की बात करें तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा,
1 गुणा 1 गुणा 1 कितना बार, तो लास्ट में 1 रहेगा। किसी का भी वर्ग या घन 1 लास्ट में अगर संख्या में है तो हो जाएगा। 2 का बात करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा, 3 3 9 3 27 लास्ट में 7 आ जाएगा। 4 का 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा। 5 का कितनी बार करें, 5 ही रहेगा। 6 हो जाएगा, 6 36, 36 छक्का हो जाएगा, लास्ट में जो भी है 216 से याद आता है। 7 का ऐसे ही करें तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा, 7 7 49, 9 7 33, लास्ट में 3 आएगा। तो आप यहाँ पे डिनोट करके देख लीजिएगा कि जब आप यहाँ पे गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, 7 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनका मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे उसी संख्या के साथ तो लास्ट में ये आएगा ऑप्शंस। लेकिन अगर किसी में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे ऑप्शन देख के इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ आपसे बात कर लेते हैं। एक हम वैदिक गणित की बात करेंगे। आगे हम यहाँ पे जो भी बताए हैं आपको कि हम करनी में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर कभी आपको स्क्वायर पूछे और कभी ऐसा कोई स्क्वायर आ जाए कि आप चलिए बताइए कि 12 का स्क्वायर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? 12 का स्क्वायर होता है 144। ये आपको 1 से लेके 30 तक लगभग करना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 की जगह पे अगर 15 होता तो आप कैसे करते? 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 होता है। वहीं पे अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप 25 का स्क्वायर बताइए तो 25 का स्क्वायर आप कैसे बताएंगे? 625 होता है, ये आपको याद है। मैं इतना आसानी से कैसे कर पा रहा हूँ? हम कर रहे हैं इसे वैदिक गणित के प्रयोग से। यहाँ पे आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि 35 दिया है, 35 का स्क्वायर आपको करना है। तो आप भूल जाइए कि यहाँ पे है क्या, इनको 2 भाग में विभाजित कर लीजिए। 25 आपको लिख देना है, कुछ भी आए लास्ट में अगर 5 है और 2 अंकों की संख्या है तो 25 आप झटाक से लिख दीजिए। और यहाँ पे 3 है तो 3 गुणा 1 जो इससे ज़्यादा की संख्या होती है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 1225 का सही आंसर हो गया। यहीं पे अगर मान लीजिए कोई पूछे कि यहाँ बताइए चलिए 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए 55 25 हो गया लास्ट में, और 5 और 1 इससे ज़्यादा तो 5 छक्का 30, 30 25 हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई पूछे कि आप 90 का स्क्वायर बताइए तो यहाँ पे 9 हो गया, मतलब 95 का स्क्वायर बताइए तो यहाँ पे आप 25 लास्ट में कर देंगे और 9 दाहम 90 हो जाएगा, 90 25 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ बातों को ध्यान दे सकते हैं। एंड एक बोनस पॉइंट आपके लिए है कि जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे ये बनने वाला है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जो कि होने वाला है किसी और चैप्टर के साथ। लेकिन आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा करणी और घातांक में, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें छूट रही हैं या फिर हम जिन चीज़ों को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ये आप वहाँ पे इन डिटेल में सीखेंगे और मैं भी काफ़ी अच्छे से उसे एंजॉय करने वाला हूँ। थैंक्स और दोस्तों।